वेलकम टू बूस्ट माई टैलेंट। आज के वीडियो का टाइटल है द डार्क साइड ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू आईआईटी और आईआईएम दैट नोबडी टॉक्स अबाउट। यहाँ पे उन चैलेंजेस की बात को हम समझेंगे जो वहाँ एडमिशन के बाद स्टूडेंट को अपनी लाइफ में देखना होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मान लेते हैं कि आपका आईआईटी या आईआईएम में एडमिशन हो गया है, घर पे एकदम पार्टी का माहौल है, आप अपने शहर के हीरो बन चुके हैं और द ग्रेट इंडियन ड्रीम जो हर पेरेंट का होता है आईआईटी या आईआईएम में अपने बच्चों को भेजने का, वो भी पूरा हो गया है। लेकिन इस चमक के पीछे एक स्ट्रेस भी आता है जिसके बारे में ना कोचिंग सेंटर्स ना आपके सीनियर्स बात करते हैं। तो आज बूस्ट माय टैलेंट में उसी अनकही सच्चाई को हम डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूं यहाँ पर कि ये वीडियो आईआईटी या आईआईएम जैसे बड़े और बहुत ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज करने के लिए हमारा कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है और यहाँ पे एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है स्टूडेंट्स के लिए और बहुत बड़ी गर्व की बात है स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो हम केवल उन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए ही बना रहे हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए जो ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, ताकि वो वहां जाकर एक्सेल कर सके, ना कि केवल सर्वाइव कर सकें। तो 4 बड़े चैलेंजेस को समझते हैं जो स्टूडेंट को वहां फेस करने पड़ सकते हैं और उनके रियल सॉल्यूशंस क्या हैं। चैलेंज नंबर 1, हम इसे कहते हैं टॉपर इन द सी ऑफ टॉपर्स सिंड्रोम। तो आप अपने स्कूल या शहर के टॉपर थे, अपने टाइम पे आपने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी और आपने जेई या कैट जैसे एग्जाम को क्रैक किया। लेकिन क्रैक करने के बाद जब आप आईआईटी और आईआईएम में पहुंच गए हैं तो वहां आप देखते हैं कि वहां तो हर कोई टॉपर है। जब आप ऐसा देखते हैं कि आपसे भी ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड लोग वहां पे मौजूद हैं, तो ऐसे में एक जबरदस्त सेल्फ डाउट आता है। आपको लगने लगता है कि मैं यहाँ डिजर्व नहीं करता हूं या मैं यहाँ गलती से आ गया हूं। इसी फीलिंग को हम इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं और ये ऐसे कैंपसेस पे बहुत कॉमन है। इसका सॉल्यूशन क्या है इम्पोस्टर सिंड्रोम का? हमेशा याद रखिए कि आपने अपनी सीट वहां पर अर्न करी है, बहुत मेहनत से आपने वो सीट कमाई है, आप वहां डिजर्व करते हैं। दूसरों से कंपीट करने की बजाय उनसे कोलैबोरेट करना सीखिए। आप रियलाइज करेंगे कि वहां जो बाकी स्टूडेंट्स भी हैं वो लोग भी अंदर से थोड़े डरे हुए हैं, तो ये कोलैबोरेशन बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। चैलेंज नंबर 2, द रैट रेस 2.0। आपको लगता है कि जेईई या कैट के बाद ये रेस खत्म हो गई क्योंकि आपने वो रेस जीत ली है। बट आई एम सॉरी टू से कि देयर इज अ मोर ब्रूटल रेस जो अब शुरू हुई है जब आप ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में पहुंच जाते हैं। यहाँ कंपटीशन ग्रेड्स के लिए है, टॉप इंटर्नशिप के लिए है, क्लब की पोजीशन के लिए है और फिर प्लेसमेंट्स के लिए भी है। ये एक ऐसी रेस है जो कभी खत्म नहीं होती और बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ सीजीपीए पर फोकस मत करो, अपने आप को और अपने आसपास के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करो। कॉलेज के क्लब्स को, फेस्ट्स को और एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लो। अपनी आइडेंटिटी को वहां पे क्रिएट करो, ना कि सिर्फ ग्रेड पे डिपेंडेंट रहने दो कि मेरे ग्रेड ही मेरी आइडेंटिटी बनाएंगे। आप ओवरऑल कैंपस और ओवरऑल अपनी एबिलिटीज को यूज करके भी वहां पे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करें। चैलेंज नंबर 3, द मेंटल हेल्थ क्राइसिस। इमेंस एकेडमिक प्रेशर, घर से दूरी और इंटेंस कंपटीशन और सबसे इंपॉर्टेंट परफेक्ट दिखने का प्रेशर, ये सब मिलकर कभी कभी एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बना देते हैं। अनफॉर्चुनेटली कई स्टूडेंट्स डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में खुल के बात करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि एक आईआईटीएन या एक आईआईएम का जो ग्रेड है वो तो स्ट्रांग होता है, वो कैसे स्ट्रगल कर सकता है। तो ये जो चुप्पी होती है ये उनकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? हर ऐसे कैंपसेस में एक प्रोफेशनल काउंसलिंग सर्विसेज का एक सेक्शन होता है, उन्हें यूज कीजिए, उनसे हेल्प मांगे। वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ की निशानी है। अपने पेरेंट्स और पुराने दोस्तों से रेगुलरली बात करते रहें और उनसे ये चैलेंज डिस्कस करें, क्योंकि वो ये देख के आए हैं या वो आपसे एज में बहुत ज्यादा हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में डेफिनेट हेल्प मिलेगी। चैलेंज नंबर 4, द पैशन वर्सेस पैकेज डिलेमा। ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है।
आपको कोर इंजीनियरिंग पसंद है लेकिन सबसे हाई पैकेज मान लेते हैं कि कोडिंग जॉब्स का है। वैसे ही अगर आप IIM जैसी जगह पे हैं तो आपको मार्केटिंग पसंद है लेकिन सबसे प्रेस्टिजियस जॉब मान लेते हैं कि कंसल्टिंग या फाइनेंस है। तो आप अपने पैशन और एक हाई पेइंग पैकेज के बीच में फंस जाते हैं। आपको लगता है कि जो मैंने पढ़ाई करी है, जो मैंने स्पेशलाइजेशन ली है वर्सेस जो पैकेजेस कंपनी ऑफर कर रही है वो तो दूसरे के कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है जो इन स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इट इज ओके टू बी कंफ्यूज्ड। ये आप समझिए इस बात को। अपने सीनियर्स और एलुमनाई से बात करें जो अलग अलग फील्ड में हैं, उनके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से सीखिए, क्योंकि स्पेशलाइजेशन कोई भी हो, अगर आप उसमें एक्सेल कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप उस हाई पैकेज को जो डिजर्व करते हैं, आप उस मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इन टॉप इंस्टीट्यूशंस में प्रेशर तो बहुत ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि सारे टॉपर्स एक साथ होंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एक टॉप IIT या IIM को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को सर्वाइवल गाइड की तरह देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, एडमिशन पाना सिर्फ पहला कदम है। असली सक्सेस उस प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट से एक स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट और मेंटली हैप्पी इंसान बनकर निकलने में है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की जो IIT और IIM जैसे टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, पर स्टिल ऐसे कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं जहां पे इक्विवेलेंट प्लेसमेंट और एक बहुत अच्छी कैंपस लाइफ उनको मिले। अगर आप भी वो स्टूडेंट हैं तो आप बूस्ट माय टैलेंट की टीम के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको एक ऐसा ब्लूप्रिंट देंगे जिससे आप इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के इक्विवेलेंट अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और इंडस्ट्री में इन्हीं स्टूडेंट्स के बराबर अपनी जगह बना सकते हैं। तो अपने करियर के, अपने फ्यूचर के ब्लूप्रिंट के लिए बूस्ट माय टैलेंट की टीम के साथ कनेक्ट करें एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।